आज की वीडियो में हम आग की रोशनी, आटा, सूरज, सुलह करना, बच्चा गोद में लेना और आसमान पर उड़ने की ताबीर जानेंगे। एक सब्सक्राइबर ने ख्वाब में आग देखने की ताबीर पूछी थी। अगर ख्वाब में बगैर धुएं के आग देखें तो इसका मतलब है कि बादशाहत मिलेगी, कोई फायदा पहुंचेगा, कोई काम अटका हुआ है तो वह हल हो जाएगा। और अगर धुआंधार आग देखें तो इसका मतलब है कि हराम माल मिलेगा। अगर आग ने आपके जिस्म को जलाया है तो इसका मतलब है कि आपको नुकसान पहुंचेगा। और अगर अपने घर में आग लगी हुई देखी है तो आप जुल्म में गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अगर बेतहाशा आग है और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला बहुत अमीर हो जाएगा। कुछ सब्सक्राइबर्स ने सवाल किया था कि ख्वाब में आग की रोशनी देखना कैसा है। अगर अपने घर में आग की रोशनी देखें तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि कारोबार में तरक्की होगी और दौलत बहुत ज्यादा होगी। और अगर इस आग को बुझा दिया है तो इसका मतलब है कि खानदान में लड़ाई और झगड़ा होगा। कुछ सब्सक्राइबर्स ने ख्वाब में आटा देखने की ताबीर पूछी थी। ख्वाब में आटा देखने की ताबीर ये है कि मालो दौलत मिलेगा और बगैर किसी तकलीफ के हलाल नेमतें मिलेंगी, कारोबार में फायदा होगा। एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि ख्वाब में अपने आप को डकार लेता हुआ देखते हैं तो इसकी क्या ताबीर है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसे खट्टा डकार आया है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ऐसी बात करेगा जिसमें खतरा होगा और उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर ख्वाब में डकार के साथ साथ खाना भी गले से निकलता हुआ देखे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मौत करीब है। कुछ सब्सक्राइबर्स ने सवाल किया था कि ख्वाब में आज़ादी देखने का क्या मतलब है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो आज़ाद हुआ है या इसको किसी ने आज़ाद किया है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बीमार है तो उसको शिफा होगी, कर्जदार है तो कर्ज से निजात होगी, अगर हज नहीं किया तो वो हज करेगा, अगर वो गुलाम है तो उसको आज़ादी मिल जाएगी, गुनाहगार है तो तौबा करेगा, गमगीन है तो खुशी मिलेगी और अगर कैद में है तो कैद से निजात मिल जाएगी। यानी ख्वाब में आज़ादी देखना निहायत बेहतर है। एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि उन्होंने ख्वाब में खुद को हवाई जहाज का सफर करते देखा है तो इसका क्या मतलब होगा। अगर कोई शख्स खुद को आसमान पर देखे तो इसकी ताबीर ये है कि वो सफर करेगा और उसमें उसे दुनिया की इज्जत हासिल होगी। आसमान की फिजा में उड़ने का मतलब है कि नेमत और बरकत के साथ सफर करेगा। और अगर आसमान से कोई आवाज सुनाई दे तो ये सरासर खैर और सलामती है, खुशियां मिलने की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स ये देखे कि आसमान के दरवाजे खुले हैं तो इसका ये मतलब है कि आप जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ कबूल हो जाएगी। एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि ख्वाब में किसी से सुलह करने का क्या मतलब है। अगर ख्वाब में देखें कि कोई सुलह करता है तो इसकी ताबीर ये है कि उसकी उम्र बहुत लंबी होगी और उसको जिस्मानी कुव्वत मिलेगी यानी सेहत मिलेगी। कुछ सब्सक्राइबर्स ने ख्वाब में बच्चे को गोद में लेने के बारे में सवाल किया था। ख्वाब में बच्चे को गोद में लेने का मतलब ये है कि वो शख्स बेटे की ख्वाहिश रखता है। और अगर किसी मशहूर आदमी को गोद में लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स नेक और साले होगा और दीन में खैर पाएगा। कुछ सब्सक्राइबर्स ने ख्वाब में सूरज देखने की ताबीर पूछी थी। ख्वाब में सूरज को बादशाह या बुजुर्गी के साथ ताबीर किया जाता है। अगर कोई शख्स देखे कि उसने ख्वाब में सूरज को पकड़ा है या उसकी रोशनी और नूर लिया है तो इसका मतलब ये है कि उसको बादशाहत मिलेगी, सरदारी मिलेगी या बुजुर्गी मिलेगी, या फिर वो बादशाह का या किसी बड़े ओहदेदार का दोस्त बनेगा या फिर कोई अच्छी मुलाजमत या बड़ा ओहदा मिलेगा। एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि ख्वाब में लोहे को देखने का क्या मतलब है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसको किसी ने लोहा दिया है तो जिस कदर लोहा मिला है उतना ही दुनियावी माल मिलेगा, यानी मालो दौलत मिलेगी, नफा मिलेगा, जिस्मानी कुव्वत और तवानाई मिलेगी और दुश्मन पर फतह मिलेगी। एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि ख्वाब में अपनी बुलंद आवाज देखने का क्या मतलब है। अगर ख्वाब में मर्द अपनी आवाज बुलंद देखे तो इसका मतलब है कि उसको बुजुर्गी मिलेगी, उसको इज्जत और शोहरत मिलेगी और वो बहुत नाम कमाएगा। लेकिन औरतों के लिए ख्वाब में आवाज बुलंद देखना बुरा है। एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि ख्वाब में खुद को फांसी पर लटके हुए देखने की क्या ताबीर होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बादशाह ने इसको फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया है तो इसका मतलब है कि उसको बादशाह से इज्जत मिलेगी, मर्तबा मिलेगा
और अगर कोई ये देखे कि उसको फांसी पर लटके हुए लोग देख रहे हैं तो इसकी ताबीर ये है कि उसको उस कौम पर हुकूमत मिलेगी और सरदारी मिल जाएगी।